जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है भाई। एसएम के लिस्ट में पता नहीं कैसे भाई ओला को डाल दिया है इन लोगों ने। और वो मैं रूल देखने की कोशिश किया हूँ, यहाँ पे सब कुछ बात करेंगे कि कौन से रूल के तहत इसको डाला गया है। ठीक है, आज फ्लैट ही क्लोजिंग दिया है। ठीक है, और मार्केट में थोड़ी सी गिरावट आई है। ऊपरी स्तर से मार्केट भी 200 पॉइंट के आसपास जो है गिर के ही क्लोज किया है। तो सुबह में जितना अच्छा था, शाम तक आते आते सब वक्त और जज्बात टोटल बदल गए थे मार्केट का भी। तो इसमें भी यहाँ पे हालांकि नीचे से तो रिकवरी ही किया है शाम में भाई, पावर दिखाया है, लेकिन अब इसका पावर खत्म हो जाएगा। 25 करोड़ इक्विटी शेयर यहाँ पे टोटल ट्रेड हुए हैं। बहुत अच्छा खासा वॉल्यूम होता है और एसएम की लिस्ट में डालने की वजह से यही वॉल्यूम जो है कम हो जाता है। बहुत बार मैं आप लोगों को ये चीज़ समझाया हूँ। 11 साढ़े 1100 करोड़ रुपए के शेयर बाय सेल हुए हैं, 25 करोड़, और 15% का डिलीवरी परसेंटेज है। सर्किल लिमिट 20% का ही है। सर्किल लिमिट मैं चेक किया हूँ, सर्किल लिमिट भी मुझे लगा था कि सर्किल लिमिट भी चेंज कर दिए होंगे ये लोग तब, लेकिन नहीं, अभी सर्किल लिमिट यहाँ पे चेंज नहीं किया गया है। मतलब सर्किल लिमिट अभी 20% का ही रहेगा, लेकिन एसएम की लिस्ट में इन्होंने डाल दिया। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ नहीं लिख रहा है अभी, लेकिन जो मुझे पीडीएफ मिलता है ये ऑफिशियल पीडीएफ होता है, इस पर आप पूरा विश्वास कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए एनएससी का लिस्ट है और लॉन्ग टर्म के यहाँ पे लॉन्ग टर्म एसएम फ्रेमवर्क स्टेज 1 में 11 जून 2026 इसको जो है डाल दिया गया है। 3 शेयर को जे एन के इंडिया है और 2 नंबर पे हम लोगों की ओला इलेक्ट्रिक है और एक टेक ईरा करके इंजीनियरिंग लिमिटेड है। इन 3 कंपनियों को 11 जून से मतलब कल से एसएम के लॉन्ग टर्म की लिस्ट में ऐड कर दिया गया है। ये थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत देखने के लिए मिल रहा है। इसको मैं वेरीफाई करने के लिए बीएससी वाला भी ओपन किया भाई कि बीएससी में क्या है। तो यहाँ पे ये बीएससी का है। बीएससी में भी अगर देखेंगे तो लॉन्ग टर्म के एसएम के स्टेज 1 में यहाँ पे 11 जून 2026 को डाल दिया गया है। 4 नंबर पे यहाँ पे भी है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड, देख सकते हो आप लोग। तो अब मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि भाई इसको पता नहीं कैसे डाल दिया है इन लोगों ने। फिर मैं रूल थोड़ा सा देखने के लिए गया कि क्या है, कैसे है, क्यों है। तो देखिए एसएम की लिस्ट में कोई भी शेयर जाता है तो पहले दिक्कत क्या हो जाती है, मार्जिन वाला सबसे दिक्कत होता है। पहले तो मार्जिन वाला दिक्कत होता है। एमटीएफ में जो भी शेयर लोग बाय करते हैं, अब वो पहले तो एमटीएफ वाला मार्जिन खत्म हो जाएगा और जो लोग पहले से खरीद के रखे हैं एमटीएफ में उन लोगों से अतिरिक्त मार्जिन मांगा जाएगा और मार्जिन नहीं दे पाएंगे तो फिर जो है उनको शेयर सेल करना पड़ेगा। जैसे उदाहरण यहीं पे समझाता हूँ कि 47 रुपये वाला शेयर मान लेते हैं एमटीएफ में 15 रुपये में ऑफर किया गया है। ठीक है ना, तो किसी बंदे के पास अगर 15 रुपये है तो भी एक शेयर खरीद लिया होगा बिना 47 रुपये के रहते। तो वो क्या करेगा कि अब उसके पास अतिरिक्त मार्जिन मांगा जाएगा 35 रुपये, उससे फिर से 30 रुपया, उसके पास नहीं है तो वो जो है ये शेयर उसको बेचना पड़ेगा। इसी तरीके से आप इसको मल्टीपल भी कर सकते हो कि किसी के पास 4700 रुपये हैं तो वो 100 शेयर खरीद सकता है इस कंपनी के, लेकिन वो क्या करेगा कि एमटीएफ में 400 शेयर खरीदेगा और फिर मार्जिन मांगा जाएगा तो रहेगा नहीं उसके पास, तो फिर 300 शेयर उसको बेचना पड़ेगा मजबूरी। तो सप्लाई आती है, डिमांड कम हो जाता है। क्योंकि यही थियरी बाइंग की साइड में भी होती है ना कि किसी बंदे के पास 4700 अगर होगा तो वो 100 शेयर बाय कर सकता है, लेकिन एमटीएफ में बाय करेगा तो वो जो है 300 400 इक्विटी शेयर बाय कर लेगा। तो अब तो वो 100 ही शेयर बाय कर पाएगा। तो इसकी वजह से थोड़ा सा जो है यहाँ पे दिक्कत होता है। ठीक है ना, इस तरीके से यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे लिखा है कि क्लोज टू क्लोज प्राइस मूव ग्रेटर देन 100% इन प्रीवियस 60 डे। बस यही मुझे एक कारण दिख रहा है इसमें, इसको एसएम के लिस्ट में डालने के मतलब डालने का कि 60 दिन में पिछले 100% से अधिक का मोमेंटम कर गया है। और यहाँ पे भी देखेंगे तो पिछले 1-2 महीने में अच्छा मोमेंटम किया है। तो ये जो है इसकी वजह से इसको जो है यहाँ पे एसएम की लिस्ट में कुल मिला के डाल दिया गया है। अब यहाँ पे रूल भी मैं वहीं ओपन किया हूँ क्योंकि देखिए मैं तो ये सब रूल पढ़ा हूँ, क्योंकि मुझे एसएम का लिस्ट का वीडियो बनाना था तो मैं तो 3-4 बार पढ़ा हूँ। हाँ, बस वही चीज़ है कि इतना क्राइटेरिया होता है एंड करके कि याद नहीं होता है, लेकिन ऊपर ऊपर से पता होता है। अगर कोई भी शेयर 3 महीने में 150% जो है यहाँ पे लो टू हाई उसका जो है प्राइस अगर रहता है
तो उसको एसएम की लिस्ट में डाल दिया जाता है। वहीं पे क्लोज टू क्लोज प्राइस की बात करेंगे तो पिछले 60 दिन में अगर 100% प्लस निफ्टी का बीटा जो निफ्टी 50 का रहता है उससे अगर ज़्यादा मतलब तेज़ी आ जाती है तो उसको डाल दिया जाता है। एंड 25 क्लाइंट जो होते हैं वो टोटल वॉल्यूम का 25% पिछले 30 दिन में अगर ट्रेड करते हैं तो भी इसको जो है डाल दिया जाता है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 100 करोड़ रुपए का रहता है। तो ये तो चारों क्राइटेरिया अगर फिल करती है कंपनी, मतलब ये 3 क्राइटेरिया कि पिछले 60 दिन में 100% का मोमेंटम, 25 क्लाइंट जो हैं पिछले 30 दिन में 25% वॉल्यूम ट्रेड किए हैं और 100 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो उस कंपनी का। तो ये तो फिली है, ये तो फिली है अभी दिखा ही रहा था। और ये 25 क्लाइंट जो पीछे के हैं वो अगर 25% वॉल्यूम ट्रेड किए हैं पिछले 25-30 दिन के एवरेज वॉल्यूम का, तो मान के चलिए कि ये एसएम की लिस्ट में जाएगा। तो इसी क्राइटेरिया की वजह से यहाँ पे क्लोज टू क्लोज प्राइस मूव जो बताया गया है 60 दिन में 100%, इसके वजह से शेयर को एसएम की लिस्ट में मेरे हिसाब से डाल दिया गया है। इसको आप लोग देख सकते हो, समझ सकते हो। तो ये थोड़ा सा दिक्कत देखने के लिए मिल रहा है, इसकी वजह से एसएम की लिस्ट में डाला गया है। अब बाहर कब आएगा, तो देखिए कोई भी शेयर एसएम की लिस्ट में जाता है तो उसका मेन ही क्राइटेरिया, एक ही क्राइटेरिया बाहर आने का, कि उसको कम से कम तो 90 दिन कंप्लीट करना पड़ेगा उस लिस्ट में, मतलब लॉन्ग टर्म की लिस्ट में। उसके बाद ही वो जो है वहां से उसका रिव्यू होगा। जरूरी नहीं है कि उसको बाहर निकाला जाएगा ना, बाहर निकालने का तो मतलब प्रोसेस कर लीजिए बाद में, पहले उसको उसमें जो है 90 दिन कम से कम तो वहां पे उसको कंप्लीट करना पड़ेगा ही पड़ेगा। यहाँ पे देखिए कम से कम पोस्ट कंप्लेन लगभग 90 कैलेंडर डे, मतलब 90 कैलेंडर डे का मतलब हो गया कि यहाँ पे तारीख के हिसाब से, ट्रेडिंग डे नहीं बता रहा है, कैलेंडर डे, मतलब आज गया है तो आज से 90 दिन आप काउंट कर लीजिए, ठीक है ना। और कमेंट करके बताइए कि मतलब कौन सा वो दिन आ रहा है, उसी दिन इसका रिव्यू होगा और वीकली बेसिस पे होगा, ठीक है ना। वीकली बेसिस पे कि मान लेते हैं कि इसका 90 दिन कंप्लीट हो रहा है सोमवार के दिन, मतलब मंडे के दिन हो रहा है, तो मंडे को नहीं रिव्यू होगा। रिव्यू कब होगा, वीकली बेसिस पे, मतलब सैटरडे को, ये फ्राइडे के दिन जो है इसका रिव्यू होगा। इस तरीके से यहाँ पे ये रिव्यू का इसका क्राइटेरिया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग इसको देख लीजिएगा और स्टेज बाय स्टेज जो है ये बाहर आता है, ठीक है ना। तो वही बात है कि अब ये थोड़ा सा दिक्कत वाली लिस्ट में गया, क्योंकि शॉर्ट टर्म की लिस्ट में जाता है तो बाहर जल्दी से आ जाता है, एक आध हफ्ते में, 2 हफ्ते में। लेकिन अब ये लिस्ट में गया है तो 90 दिन तो पहले इसको यहाँ पे कंप्लीट ही करना पड़ेगा, कैलेंडर डे मतलब तारीख के हिसाब से। ये थोड़ा सा दिक्कत है। मार्जिन वार्जिन जब घटेगा भाई, बढ़ेगा इसका, एमटीएफ में शेयर उतना खरीद नहीं पाएंगे लोग, तो थोड़ा सा इसमें जो है गिरावट की संभावना बनेगी। अब बोलो कि कैसे यहाँ पे कैलकुलेट किया है, तो यहाँ से नीचे की साइड से अगर ऊपर की साइड में देखोगे टॉप अगर इसका आप लोग, तो लगभग 106-7% के आसपास का, 10% का यहाँ पे तेजी दिखा रहा है। लेकिन अगर क्लोज टू क्लोज प्राइस भी देखेंगे अगर हम लोग, तो लगभग 100% के आसपास आ जाएगा। तो इसी ये जो मोमेंटम नीचे के स्तर से यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो आया है पिछले 60 दिन में, इसके वजह से इसमें जो है इसको एसएम की लिस्ट में डाल दिया गया है। और रूल मैं आप लोगों को अभी दिखा भी रहा था, आप लोग चाहो तो वेरीफाई भी कर सकते हो जाके, ठीक है ना। लेकिन वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है भाई, इतना तो विश्वास मेरा है आप लोगों, मतलब आप लोगों का मेरे ऊपर, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा। और नहीं भी है विश्वास तो उससे क्या मतलब है, ये तो लॉन्ग टर्म की लिस्ट में गया है, ये तो यहाँ पे दिख ही रहा है ना। और कल से आप लोगों को यहाँ पे भी दिखना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे भी जहाँ पे एसएम लिस्ट शो होता है। तो ये थोड़ा सा मुझे भी बहुत दिक्कत दिख रहा है। आप लोग क्या सोचते हो कमेंट करके बताइएगा। लेकिन ठीक है, जो रूल है तो सबके लिए रूल है, ठीक है ना। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब कल क्या होगा, तो देखिए कल थोड़ा सा इसमें दबाव देखने के लिए मिल सकता है। और वैसे भी आप लोगों को मैं यहाँ से मोमेंटम जब आया था तो बताया था कि 45 रुपये इसका पहला रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म वाले एक बार के लिए प्रॉफिट अपना देख सकते हैं बुक करने के बारे में। बाकी अगर लेवल अभी भी सस्टेन करता है यहाँ से, तो 55 रुपये तक का मोमेंटम दिखा सकता है। हालांकि जब एसएम के लिस्ट में कोई शेयर लॉन्ग टर्म में जाता है तो भाई वो दबाव में आ ही जाता है। ये एक तरह का लगाम होता है, लगाम किसी के ऊपर भी लगाओगे तो वो थोड़ा सा मतलब प्रेशर में आएगा ही आएगा, चाहे कोई भी शेयर हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है ना। तो वो देख लीजिएगा आप लोग अपने हिसाब से, बस दिक्कत है थोड़ा सा, ठीक है ना।